नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ प्रक्षेप सूत्र के बारे में बात करेंगे। कार्बनिक संरचनाओं को निरूपित करने की विधियाँ हैं, उसमें प्रक्षेप सूत्र अलग अलग तरह के हैं। एक तो सौहार्द प्रक्षेप सूत्र की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे न्यूमैन प्रक्षेपण की, फिर बात करेंगे फ्लाइंग वेज सूत्र की, और फिर बात करेंगे हम फिशर प्रक्षेप सूत्र की। इनको यहीं के यहीं, अभी के अभी, आज के आज अच्छे से हम समझेंगे इनके बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करें अपन, किसकी बात करें अपन। सबसे पहला जो है आपके सामने सौहार्द प्रक्षेप सूत्र, सौहार्द प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या है सौहार्द प्रोजेक्शन फार्मूला? साथियों, केमिस्ट्री में जितना इमेजिनेशन करेंगे ना, उतना पढ़ने का मजा आएगा, है ना। कार्बनिक संरचनाओं को निरूपित करने की विधियों में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। सबसे पहले किसकी बात करूं? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र की। किसकी? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। होता क्या है कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन है यहां पर, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ। ये इस साइड को कहते हैं दाहिनी साइड। क्या कहते हैं? दाहिनी साइड। और ये है बाई साइड, दाया बाया। अब यहां पर ये लिखा मैंने सी, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये H और ये H और ये H। मेरी बात सुनना मित्रों, यहाँ पर जो ये उल्टा Y बन रहा है, ये Y बन रहा है, ये उल्टा Y समझते हो ना, ऐसे उल्टा Y, इस तरीके से ये उल्टा Y बन रहा है, ठीक है। ये उल्टा Y बन रहा है और ये भी उल्टा Y बन रहा है। तो क्या मैं इस Y को इस Y के ऊपर एज इट इज़ में रखने जाऊँगा, ठीक है। Y को Y के ऊपर अगर मैं रखूँगा तो क्या होगा भैया, ये जो है उसको पूरी तरह से ढक लेगा। क्या कर लेगा? इसको पूरी तरह से ढक लेगा। मेरी बात समझना आप साथियों, आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि ये है एक Y, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसके जस्ट यहाँ पर बॉन्डिंग आ गई है, ऐसे आगे बॉन्डिंग आ गई, फिर इससे जुड़ रहे हैं ऐसे। तो मतलब ये हाइड्रोजन इस आगे वाले को हाइड्रोजन को ढक रहा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये ढक रहा है, ऐसे ढक रहा है। तो ये हो गया उल्टा Y आपका। क्या हो गया? उल्टा Y। और ये कंडीशन कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सीधा Y। ओके, समझ में आया? तो ये कार्बन, ये इस कार्बन के हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो। अब देखिएगा आगे, मेरी बात सुनिएगा आराम से, मजे से। अब इसमें क्या हो रहा, इसकी जो शेप बन रही है साथियों, इसकी शेप देखिएगा। इसकी शेप में एक तो Y ये हो रहा है, ये तो उल्टा Y है, और ये Y है सीधा। ये उल्टा Y है और ये Y है सीधा, दोनों अलग अलग है ना। तो अब देखना भाइयों, ये जो है एक तो कौन सा Y? उल्टा Y। ये उल्टा Y कौन सा वाला? ये ऊपर वाला दाया वाला उल्टा Y है। और ये एक Y जो है वो कैसा है? सीधा है। तो जब सीधा Y मतलब ये कार्बन कार्बन की बीच सीधा Y ऐसे आएगा, तो यूं इस तरीके से इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पर जो कार्बन रहेगा उसका हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा? इस पोजीशन पे रहेगा, ये इस पोजीशन पर, है ना। इस पोजीशन पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पर और एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पर रहेगा। मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर क्या मैं कहूँ इसको, क्या कहूँ भाई, कि ये वाला कार्बन है और इसके जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इसको एज इट इज़ मैं यहाँ रखूँगा, इसके यहाँ पर रखूँगा। तो क्या ये वाले जो हाइड्रोजन है इस वाले को ढकेंगे, ये यहाँ पर ये पोजीशन आ जाएगी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो है ढक नहीं रहे। ये वाला फॉर्म कौन सा होता है? इसको कहते हैं स्टेजर्ड। और ये वाला फॉर्म जिसमें ढक रहे हैं, इस कार्बन के हाइड्रोजन, है ना, इस कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया? स्टेजर्ड फॉर्म। और इसमें क्या होगा? दोनों क्या है? दोनों उल्टे Y हैं। दोनों क्या है? इसमें स्टेजर्ड फॉर्म में दोनों उल्टी Y आकृतियां बन रही है, और इसमें एक तो सीधा Y बन रहा है और एक कौन सा Y बन रहा है? उल्टा Y बन रहा है। मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये जो इन सूत्रों को क्या कहते हैं? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। भाइयों, क्या कहते हैं इसको? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। मेरी बात समझिए, यह कार्बनिक अणु की त्रिविमीय संरचना को प्रदर्शित करने का तरीका है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं को जोड़ने वाले केंद्रीय आवरण, दो कार्बन को परमाणु वाला जोड़ने वाले केंद्रीय आवरण, ये कि सेंट्रल बॉन्डिंग, मुख्य बंध को कागज के तल में, मतलब इसको प्लेन में मान लिया, कागज के तल में
एक ऐसी तिरछी सीधी रेखा, कैसी तिरछी सीधी रेखा, दिख रहा है, तिरछी सीधी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। दाहिनी ओर थोड़ा झुकी हुई होती है, ये जो तिरछी रेखा है दाहिनी ओर मतलब इस साइड में थोड़ा क्या है, झुक गई, ऐसे झुका दी, झुकी होती है। रेखा के दोनों सिरे कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। भाई वो रेखा के दोनों सिरे जो हैं वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। दोनों सिरे, एक ये सिरा एक ये, कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। सामने वाले कार्बन की नीचे बाएं सिरे पर और दूर वाले कार्बन के ऊपर दाहिनी सिरे वाले कार्बन के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये बायां वाला कार्बन मानते हैं, इसको क्या माना, दायां वाला कार्बन हम लोगों ने इनको माना। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े तो ये है, इसको कहते हैं अपन सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। चलिए, सौहार्द प्रक्षेप सूत्र में ये वाला फॉर्म कौन सा, इक्लिप्स। इक्लिप्स में ध्यान रखना कि दोनों उल्टे वाय हैं और इसमें एक सीधा है एक उल्टा है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए आगे बात करें। इक्लिप्स्ड है ना, इक्लिप्स्ड को हिंदी में कहते हैं ग्रसित, है ना। और ग्रसित में जो है क्या होता है, एक बार और थोड़ा और बता देता हूँ। इक्लिप्स्ड में क्या बात करते हैं, ग्रसित की। और ग्रसित में मैंने बताया था दोनों जो वाय हैं वो क्या है, उल्टे वाय हैं। ये कंडीशन होती है, दोनों उल्टे वाय। और ये जो है कैसे जा रहा है, यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन जोड़ रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 दोनों उल्टे वाय इक्लिप्स्ड फॉर्म में। और यदि मैं कहूँ कि सांतरित या स्टेजर्ड फॉर्म में, तो उसमें क्या करना है आपको, एक तो वाय जो है वो क्या है, उल्टा लेना है, और एक वाय जो है आपको क्या लेना है, सीधा लेना है। ओके, और ये जो है इस तरीके से ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन है भाई साहब, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट रहे इस जगह पर। तो ये तो है इक्लिप्स्ड और ये है स्टेजर्ड, है ना। प्रत्येक कार्बन 3 समूहों या परमाणुओं के साथ 3 रेखाओं द्वारा संलग्न रहता है, 3 हाइड्रोजन से संलग्न है, तथा ये रेखाएं एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही, 120 डिग्री का। कितना बना रही, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बनाती है। इसके लिए प्रत्येक सिरे पर अंग्रेजी के वाय, अंग्रेजी का वाय दिख रहा, ये उल्टा वाय, सीधा वाय, उल्टा वाय, अंग्रेजी के वाय अक्षर की तरह की आकृति बनाते हैं। अक्षर के सिरों से उपयुक्त परमाणु या समूह जोड़ देते हैं। ग्रसित रूप में दोनों सिरे की वाय आकृतियां, ये ग्रसित है, ग्रसित बोलो तो इक्लिप्स्ड, ग्रसित इक्लिप्स्ड, ग्रसित सिरे में क्या हो रहा है, दोनों वाय आकृतियां क्या है, समान है, जबकि सांतरित रूप में विपरीत दिशा में होती है। इसका वाय, इसमें वाय सीधा है, इसमें वाय उल्टा है। मारा हिसाब थी आपने घनी बढ़िया तरीका थी, समझ में आई होगा या ये सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, आपकी मर्जी, बाकी आप जानो। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेना, सौहार्द प्रक्षेप सूत्र याद कर लेना, याद यही कि यही हो जाएगा। बस इसमें दोनों वाय आकृतियां समान है, दोनों इसमें वाय सीधा है या उल्टा है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हुए, चलिए आगे बढ़े। अब है न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। अरे बढ़िया है यार, न्यूमैन भी यहीं कि यहीं याद करवा दें आपको। न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र बेटा जी, न्यूमैन प्रोजेक्शंस फार्मूला। अब इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, ये देखना मेरी ध्यान से सुनो। ये इसमें देखो भैया एक कार्बन और इसके हाइड्रोजन ये, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। मेरी बात सुनना, तो अभी तो मैं यहाँ पर कार्बन फिट करूँ, इस जगह पर कार्बन फिट करूँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करूँ मैं, उसमें तो झुका हुआ था, यहाँ पर झुके हुए कंडीशन नहीं। अब यहाँ पर एक कार्बन है, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन था। अब क्या करूँ मैं इसको कि ये पोजीशन सेट हो रही है। अब अगर ये कंडीशन देखूं मैं, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं भाई साहब, ढक रहे हैं ना, बिल्कुल ढक रहे हैं। ये वाली कंडीशन आ रही, ढक रहा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो नहीं ढक रहा है, ऐसे कर दूं तो क्या हो रहा है, ढक रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए ऐसे। यहाँ पर इस तरीके से क्या आपको क्या हो रहा है, ढक रहा है ना, ये ढक रहा है बिल्कुल, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या करूं, यहां पर है तो भी ढक रहा है, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन में ढक रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं ढक रहा है, नहीं ढक रहा है तो वो फॉर्म कौन सा होगा, ये वाला, नहीं ढक रहा है तो, और ढक रहा है तो कौन सा वाला फॉर्म होगा, ये वाला, ये वाला। इसको कहते हैं ग्रसित और इसको कहते हैं सांद्रित, ये ग्रसित ये सांद्रित। देखिए ऐसे टन, ओके, ये कंडीशन है। ये वाली कौन सी कंडीशन है भैया, ढक नहीं रहा है तो ये वाली, और ढक रहा है तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये है एथेन। एथेन में क्या होता है, कार्बन 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए, यहाँ कार्बन है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो ये कंडीशन वाली जो है, इस पर ये जो गोले वाला है ना, ये पीछे के साइड में है, ये समझना। और ये वाला जो है, ये वाला ये वहाँ कार्बन आगे के साइड में, यूँ समझ लो। तो ये वाला टिक टिक टिक, और इसमें जो है क्या हो रहा है, ये गोला बना रखा है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ऐसे इस तरीके से, यूँ, ये हाइड्रोजन तो है ये। तो यहाँ पर अंदर ही आपको बॉन्ड देखना है कि एक कार्बन तो ये है यहाँ पर, और एक कार्बन इसके पीछे के साइड में है। मेरी बात समझे आप, समझ गए होंगे। इमेजिनेशन करना 3 डायमेंशन में, ऐसे कंडीशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में इमेजिनेशन करना। जय हो, आपको समझ में आई होगी और बहुत बढ़िया समझ तरीके से। न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र कहते हैं इस टाइप के फार्मूलों को, क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इनका उपयोग भी मुख्य रूप से स्वरूपों को द्विविमीय रूप से कागज पर दर्शाने के लिए किया जाता है। इनमें अणु को सामने से अवलोकित किया जाता है, सामने से देख रहा हूं मैं, दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु, ये वाला अपने दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु, और जो गोला बना रखा है वो पीछे की साइड में, ठीक है। दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, और इससे जुड़े हुए 3 समूहों या परमाणुओं को 3 रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, जो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बनाए। बिल्कुल दिख रहा है भैया, 120 डिग्री का कोण बन रहा है ये। दृष्टि के दूर वाले कार्बन को एक छोटे वृत्त अपनों से, जो एक तो सामने वाला तो बिंदु वाला है, और पीछे वाला क्या है, पीछे वाला कार्बन 2 कार्बन है। मेरी बात सुनना, 2 कार्बन है, और सामने वाला तो बिंदु, पीछे वाला वृत्त। दृष्टि के दूर वाले कार्बन को एक छोटे से वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा इस कार्बन से जुड़े हुए 3 समूहों को वृत्त की परिधि से संलग्न 3 छोटी छोटी रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ये छोटी छोटी रेखाओं से, ये रेखाएं एक दूसरे के साथ ये भी 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। भाइयों समझ में आया, ये है, इसको कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। आगे बढ़े, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब है फ्लाइंग वेज सूत्र। जय हो, ये भी बड़े मस्त है यार, फ्लाइंग 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 फ्लाइंग। अब फ्लाइंग वेज सूत्र में आपको एक तो ये दिख रहे हैं, ये जाड़े जाड़े मोटे मोटे, इनको कहते हैं ठोस फॉन्ड। क्या कहते हैं भैया, ठोस वेज या फॉन्ड, क्या कहते हैं इसको, ठोस वेज। और ये डैश वाले हैं, ये पतले पतले हैं, इनको क्या कहते हैं, हल्के वेज। ठोस वेज और हल्के वेज कहते हैं, फॉन्ड भी कहा जाता है, सॉलिड वेज। और अब क्या है कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाई, मेरी बात सुनना, कोई स्ट्रक्चर बनाई, अब इसमें ये बीआर लगा हुआ है यहाँ पर इस पोजीशन पर, और एक बीआर इस पोजीशन पर लगा हुआ है, इसमें एक बीआर यहाँ लगा हुआ है, एक बीआर, लेकिन ये वाला दोनों बीआर है ना, वो आपकी तरफ देखोगे ऐसे प्लेन में है, और देखोगे ऐसे तो बीआर आपकी साइड में। लेकिन इसमें जो है एक बीआर इस वाले कंपाउंड में, एक बीआर तो पीछे के साइड में, जैसे कि ये वाला प्लेन हो गया, ये प्लेन, तो एक बीआर तो पीछे के साइड में आ रहा है, और एक बीआर आगे के साइड में आ रहा है, ऐसे इस तरीके से होगा। एक बीआर कहाँ पर, पीछे के साइड में जा रहा है, ये वाला बीआर पीछे के साइड में, ये प्लेन में, प्लेन मतलब कागज का प्लेन मान लो, कुछ भी मान लो आप, जो मानो। तो ये जो है जैसे कि ये वाला ये प्लेन है। अब इस प्लेन में एक तो कहाँ पर जा रहा है, पीछे जा रहा है, और एक जो ठोस है वो कहाँ पर जा रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब ये है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें ये CH3 अपनी तरफ है, और ये H कहाँ पर, ये प्लेन में उसके पीछे है, ये H आगे है, ये CH3 पीछे है। तो भाई साहब इस टाइप के फार्मूलों को कहते हैं फ्लाइंग वेज सूत्र। कार्बनिक अणु त्रिविमीय होते हैं, बढ़िया बात है, 3 डायमेंशन में होते हैं। अपन पढ़ रहे हैं, कागज पे डायग्राम बना रखा है, ये तो क्या है 2 डायमेंशनल है, लेकिन होती कैसी संरचना एक्चुअली भैया 3 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, 3 डायमेंशन में होती है सारी संरचनाएं। ओके, तो इसलिए इनकी संरचनाएं त्रिविमीय मॉडल द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। त्रिविमीय मॉडल को कागज पर दर्शाना अपेक्षाकृत कठिन होता है, कागज पर कैसे दर्शाएंगे, लेकिन इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना भैया, कि ये बीआर आपकी तरफ आ रहा है, ये बीआर पीछे है, ये भाई साहब प्लेन में है रिंग, ठीक है। सूत्रों द्वारा द्विविमीय कागज पर सरलता से दर्शाया जा सकता है। इसमें सहसंयोजक आबंधों को सरल रेखाओं के अतिरिक्त वेज या फॉन्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समूह या प्रतिस्थापियों की त्रिविमीय रासायनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रकार के वेज
प्रयुक्त की जाती है। वेज को फॉन भी कहते हैं, फॉन, है ना, फॉन, वेज को फॉन भी कहते हैं। तो एक तो ये ठोस फॉन और ये हल्के फॉन, दो तरह के फॉन या वेज। तो ठोस वेज द्वारा प्रदर्शित आबंध यह दर्शाते हैं कि प्रतिस्थापी या समूह कागज के तल के बाहर प्रक्षेप की ओर दिष्ट रहे अपनी तरफ, अर्थात ये आबंध जो हमारी ओर आ रहे हैं, ये ठोस वाले मतलब हमारी ओर आ रहे हैं। हल्के वेज या टूटे हुए वेज, हल्के वेज या टूटे हुए वेज उन आबंधों को दर्शाते हैं जो आबंध कागज के तल के पीछे या नीचे की ओर अर्थात दृष्टि से दूर जा रहे हैं। इन्हें कभी कभी बिंदु की रेखा से प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। देखो इसका नाम है 1 2 3 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 1,3 हो गया। लेकिन इसमें दोनों बी आर अपनी तरफ, इसमें एक बी आर आगे है, एक बी आर पीछे है। इसका क्या हो जाएगा ट्रांस, देखो एक CH3 इधर है अपनी तरफ है और ये CH3 पीछे है, तो ये पोजीशन होती ट्रांस, ये सेम साइड में है तो सीस पोजीशन होती। तो ट्रांस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन है। इसमें दोनों CH3, यहाँ पर CH3 मान लो आप, दोनों CH3 अपनी तरफ है तो सेम साइड में आ गए तो सीस कहेंगे, सीस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन। इसको ट्रांस, ये CH3 अपनी साइड में, ये पीछे की साइड में, तो ये ट्रांस पोजीशन होगी, तो ट्रांस 1,2 डाइमेथिल साइक्लोपेंटेन अणु को नाम भी जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अपनों ने फ्लाइंग वेज सूत्र के बारे में 3D द्वारा ज्यामिति से समझा फ्लाइंग वेज सूत्र के बारे में। अब है लास्ट फिशर प्रक्षेप सूत्र। बेटा फिशर प्रक्षेप सूत्र कोई बड़ी बात नहीं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या हो रहा है, मेरी बात सुनना, एक तो आड़ी, एक तो खड़ी ने आड़ी लाइनें खींच दो, और जहां खड़ी और आड़ी लाइनें एक दूसरे को काट रही उस जगह कीरेल सेंटर मान लो, उस जगह क्या बैठा हुआ है, कार्बन को बिठा रखा आपने। किसको बिठा रखा भैया, कार्बन का। और इसी को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। और इसी में अपनों ने ऐसे ही बता दिया कि अगर ये जो है ठोस दिख रहे हैं तो ये अपनी तरफ है, और ये हल्के दिख रहे हैं तो वो पीछे की तरफ हैं, वो जो भी यहाँ पे एटम से जुड़े हुए होंगे। बस ये चीज़ें, मतलब फिशर प्रोजेक्शन सूत्र इनको कहते हैं। ठीक है, किनको कहते हैं, इनको फिशर प्रोजेक्शन सूत्र कहते हैं। तो यह प्रक्षेपण किरेल अणुओं, मतलब यहाँ पे असममित कार्बन परमाणु युक्त अणुओं की त्रिविमी संरचना को द्विविमी या समतल संरचना के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें 2 डायमेंशन में प्रदर्शित कर रखा है। यह विधि एक जर्मन रसायन है कि किसने की थी, ऐसे फार्मूले देखे तो मतलब फिशर फार्मूले, ये फिशर द्वारा प्रस्तुत की गई। इस विधि द्वारा अणुओं के निरूपण को फिशर प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। बढ़िया बात है। यह विधि एक से अधिक किरेल केंद्र मतलब जिसकी कार्बन की वैलेंसी चारों डिफरेंट एटम से जुड़ी हुई हो, उसको किरेल केंद्र कहते हैं। यह विधि एक से अधिक किरेल केंद्र वाले अणुओं के विन्यास के प्रकट करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें कार्बनिक अणुओं को क्षैतिज, एक तो कैसे क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर रेखाओं की सहायता से बताया जाता है, समझाया जाता है। हमारी बात समझ में आई। चलो आई जवेगा थोड़ी खान। तो आगे देखो, इसमें थोड़ा और लिखना चाहो तो बढ़िया है। देखो है ना, मतलब फिशर प्रक्षेप सूत्र ये है, इस टाइप की इनको कहते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये जो है ऐसे बनाया, ये भी कौन सा सूत्र है, फिशर प्रक्षेप सूत्र। तो इसको समझते हैं अपन, क्या बात, इसी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है भैया यहाँ पे, समझना बेटा। इसी के बारे में हंगरी चीज़ा अणिज के बारे में लिखित की है, तो आपके समझ में आवेगा बार। चलो देखिए भैया, जिस स्थान पर क्षैतिज रेखा है ना, ये तो क्षैतिज, जिस स्थान पर क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है, उस सेंटर को क्या मानना अपने को, उस सेंटर को मानना है भैया किरेल सेंटर। क्या कहेंगे उसको, किरेल, मतलब वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, किरेल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी, चारों तरफ देखो, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर CH3 है, इधर H है, इधर C2H5। कागज के तल से हमारी ओर आने वाले आबंधों को निरूपित करती है। बढ़िया बात है। वहाँ किरेल के कार्बन परमाणु का अस्तित्व माना जाता है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब ये वाली, तो क्षैतिज रेखा कागज के तल से हमारी ओर, कागज के तल से, जैसे कि मैं यहाँ हूँ तो ये कागज के तल से किधर आ रही है, हमारी ओर आ रही है। ये दायां तरफ है ना, वो हमारी तरफ, ये वाला भाग जो है पीछे की साइड में माना जाता है। ये दायां वाला पार्ट मतलब अपनी ओर, और बायां वाला पार्ट मतलब ये पीछे की ओर जा रहा है। ये अभी आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, जैसे कि ये OH है, मेरी बात सुनना, ये OH कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है ना, सामने की साइड में ये H, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा है। OH मेरी तरफ आ रहा है, तो OH मेरी तरफ आ रहा है, तो OH को किसके द्वारा दर्शाया गया, दर्शक यहाँ पे है, तो OH को ठोस फॉर्म के द्वारा दर्शाया गया, H को डैश्ड फॉर्म,
हल्के फॉन्ट से, और ये CH3 ऐसे दर्शा दिया, ये CH3 और ये C2H5 जो ऊर्ध्वाधर है वो चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेन में, मतलब कुछ नहीं है वो प्लेन में, ये CH3 और ये C2H5 प्लेन में है, और ये जो भाई साहब ये OH है ये प्लेन से ऊपर है, और ये H जो है प्लेन के पीछे की साइड में है। बस ये चीज़ बता रखी है और कुछ नहीं है। मेरी बात सुनना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन आबंधों को निरूपित करती हैं जो हमसे दूर कागज के तल के पीछे जाते हैं, है ना। फिशर प्रक्षेप सूत्रों या वेज सूत्रों की सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। संदर्श सूत्र कि ठोस रेखाएं कागज के तल में विद्यमान आबंधों को और वेज द्वारा प्रदर्शित आबंधों में से एक प्रेक्षक की ओर कौन सा, ठोस वेज, और दूसरा कागज के तल के पीछे होगा ब्रोकन लाइन, ब्रोकन वेज। संदर्श प्रक्षेपण से प्रक्षेपण प्राप्त करने के लिए दो रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं। दो रेखाओं को कहाँ पर, एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए निरूपित करते हैं। इसके बाद इन रेखाओं पर प्रतिस्थापियों को उन स्थानों पर लिखा जाता है जैसे वे प्रेक्षक को दिखाई देते हैं। ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ से ऐसे दिखाई देंगे, तो देखो प्रेक्षक को दिखाई देंगे, इधर से देखेंगे तो ये तो है हमारी साइड में, ये है पीछे की साइड में, और ये है, ये सबसे आगे OH रहेगा, उसके बाद में ये चीज़ें रहेगी, और ये सबसे पीछे रहेगा। देखने में ये सबसे पीछे रहेगा, अर्थात जो प्रतिस्थापी प्रेक्षक के बाईं ओर होते हैं उन्हें बाईं ओर, और जो दाईं ओर होते हैं उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तथा ऊपर से नीचे प्रतिस्थापियों को ऊपर और नीचे की स्थितियों को लिखा जाता है। लिख रखा है ये 9.60 में दर्शाया गया है, ये डायग्राम है ये आपका। जहाँ तक संभव होता है अणु में कार्बन श्रृंखला ऊर्ध्वाधर रूप में इस प्रकार आरेखित की जाती है कि C1 शीर्ष पर रहे, पहला वाला कार्बन कहाँ पर रहे, शीर्ष पर रहे। चलिए ये आप लिखिएगा, देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बस ये है, इनको क्या कहते हैं, फिशर प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। और वापस इन फिशर प्रक्षेप सूत्रों को ऐसे कन्वर्ट, संदर्श सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर को संदर्श सूत्र में इस तरीके से 3D में, ये 2D में है, ये 3D में, ये 2D में है, ये 3D में। ओके, ये चीजें हैं। तो आज हमने एक तो फिशर प्रक्षेप सूत्र पढ़ा, कौन सा पढ़ा, फिशर प्रक्षेप सूत्र, और ये है फ्लाइंग इमेज सूत्र। फिशर पढ़ा है ना, एक तो क्या पढ़ा, फिशर, एक पढ़ा फ्लाइंग, और कौन सा पढ़ा, फिशर फ्लाइंग, और आगे आपके पास न्यूमैन, और कौन सा, सोहार्स। 3 के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा करी साथियों। मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो फिर कुछ टॉनिक लेना पड़ेगा। चलिए, तो मेरी बात समझिए, सोहार्स, न्यूमैन, फ्लाइंग, और कौन सा लास्ट में, फिशर प्रक्षेप सूत्र के बारे में चर्चा करी। अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छाप कर आएंगे। ठीक है, ओके। तो BSc फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चों को, सभी साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको मदद हो पाए, हेल्प हो पाए कि कैसे तैयारी करनी है। तैयारी जब करना चालू हो जाते हैं और जब समझ में आना चालू हो जाती है चीज़ें, तो वो चीज़ें सरल लगने लगती है, मज़ा आता है, इन्जॉय होता है। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।